नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आज अपने मेवाड़ के महाराणा प्रताप पर बात करते हैं। 1572 से लेकर के 1597 तक जो राणा प्रताप है वो मेवाड़ के राजा रहते हैं। साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ और कुंभलगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है कटारगढ़। कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। इनकी माता का नाम साथियों जयवंता बाई था। क्या था? जयवंता बाई था। और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। याद रखिएगा साथियों, जो भील जाति के लोग होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में अपने छोटे बच्चे को कीका कहते हैं। क्या कहते हैं? कीका कहते हैं। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ। और पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ वो 1572 को हुआ। और साथियों कहाँ हुआ? गोगुंदा में हुआ। राणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कौन से दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। तो राणा को जो तलवार बांधने का काम किया वो रावत कृष्णदास ने किया था। अर्थात राणा को तलवार रावत कृष्णदास ने बांधी थी। साथियों, जब कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर प्रताप का राज्याभिषेक हुआ उसी समय मारवाड़ के भूले बिसरे राजा रावचंद्र सेन भी मौजूद रहे थे। राणा प्रताप ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कहा था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा और अपनी मां जयवंता का दूध नहीं ले जाऊंगा। इसी कारण तो साथियों प्रताप महान हैं। राणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए मुगल शासक अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल? 4 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला शिष्टमंडल जलाल खां कुरेची के रूप में आया, जो कि नवंबर 1572 में आए। दूसरे मिर्जा राजा मान सिंह 1573 में आए। और साथियों याद रखिएगा, उदय सागर झील पर आए थे। कौन सी झील पर? उदय सागर झील पर आए थे। और भगवंत दास 1573 में। और अंतिम जो आए थे वो टोडरमल आए थे। साथियों, एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहूंगा। जब दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मिर्जा राजा मानसिंह उदय सागर झील उदयपुर पहुंचे तो प्रताप मिर्जा राजा मानसिंह से नहीं मिलना चाहते थे। प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को कहा कि बेटा अमर, अगर मिर्जा राजा मानसिंह से आप हर संभव कोशिश करना बातचीत की, अगर वो मेरा पूछे तो कोई बहाना लगा देना। मिर्जा राजा मानसिंह चूंकि मुगल दरबार के अंदर राजपुताने के सबसे बड़े 7000 मनसबदारी ये वाले व्यक्ति या सैनिक थे, वो मिर्जा राजा मानसिंह ही थे। तो मिर्जा राजा मानसिंह ने अमर सिंह से कहा कि अमर सिंह, प्रताप कहाँ है? तो अमर सिंह ने प्रताप के कहे अनुसार बहाना लगाया कि प्रताप तो नहीं है। मानसिंह ने दोबारा पूछा तो रटी रटाई बात अमर सिंह ने दोबारा कही कि जो प्रताप है उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो मेवाड़ में नहीं है। इसी बात को सुनकर के मिर्जा राजा मानसिंह को गुस्सा आया और अमर सिंह को कहने लगे कि कहाँ है प्रताप? हम प्रताप से मिलने आए हैं, तुम्हारे उदय सागर झील की शान शौकत देखने के लिए नहीं आए हैं। मिर्जा राजा मानसिंह के गुस्से भरी आवाज को सुनकर के अमर सिंह महलों में जाता है और पिता प्रताप को सारी बात बताता है। राणा प्रताप महलों से उदय सागर झील पर आए और आकर के मिर्जा राजा मानसिंह से कुछ बात की। मिर्जा राजा मानसिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताप को कहा तो प्रताप ने स्पष्ट मना कर दिया। साथियों, उसके बाद खाने की जब बारी आई तो मिर्जा राजा मानसिंह ने कहा प्रताप को कि आइए एक जगह बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं। तो प्रताप ने मना कर दिया। प्रताप ने गुस्से भरे शब्द में कहा कि मैं सिसोदिया वंश का राणा, मैं कछवाहा वंश के राजाओं से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुमने बेटी और रोटी के टुकड़े किए हैं। हम सूर्यवंशी मेवाड़ी राणा कभी बेटी और रोटी के टुकड़े नहीं करते। अतः मान सिंह, तुम चुपचाप वापिस आमेर
या दिल्ली चले जाओ। मिर्जा राजा मानसिंह इस बात से काफी दुखी हो गए और मिर्जा राजा मानसिंह यहाँ से वापिस मुगल सेवा या मुगल सेना लेकर मुगल सेवा में दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में जाकर के जब अकबर ने इसका हालचाल पूछा, युद्ध के बाद जो प्रताप के साथ जो बातचीत हुई उसके बारे में पूछा, तो मानसिंह ने कहा कि प्रताप ने हमारी नहीं मानी है। तो इसी बात के लिए एक बार जो प्रताप को ना समझा पाने के कारण मानसिंह को अकबर मुगल दरबार से निकाल देते हैं। जब मानसिंह को मुगल दरबार से निकाला जाता है तो कुछ समय के बाद जोधाबाई के हस्तक्षेप से मानसिंह को पुनः मुगल दरबार में लाया जाता है और सेनापति की हैसियत दोबारा दी जाती है। गजब बात याद यह भी रखिएगा साथियों कि मानसिंह अकबर के बहुत करीबी व्यक्ति थे। और दूसरी बात यह भी याद रखिएगा कि मानसिंह का जो सबसे ज्यादा इस समय जो गुस्सा था वो प्रताप पर था। यही एक कारण रहा कि हल्दी घाटी युद्ध के मुख्य सेनापति के रूप में या हल्दी घाटी युद्ध की पूरी रूपरेखा जिस व्यक्ति के हाथ में थी वह व्यक्ति मिर्जा राजा मानसिंह थे। तो कहीं ना कहीं हल्दी घाटी युद्ध की जो नींव है वो दूसरे शिष्टमंडल के रूप में आए मिर्जा राजा मानसिंह के समय या दूसरी जो मुलाकात हुई उसी समय लग गई थी। तीसरे व्यक्ति जो मानसिंह के पिता थे भगवंत दास आए, कोई बात नहीं बनी, प्रताप नहीं माने और टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री थे इनकी बात भी जो प्रताप है वो नहीं मानते हैं और परिणाम स्वरूप एक इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। साथियों, अकबर के 4 शिष्टमंडल आते हैं जिसमें जलाल खां कुरैशी होता है, दूसरे व्यक्ति मानसिंह होते हैं, तीसरे भगवंत दास होते हैं और चौथे व्यक्ति के रूप में टोडरमल आते हैं। लेकिन कोई भी प्रताप को अधीन नहीं कर पाता है और यही कारण रहा है कि अब एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576। साथियों, गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को 21 जून का होना बताया है। किसने? गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी युद्ध की तिथि 21 जून बताई है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मुगल शासक अकबर के सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह व महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई, जबकि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। मुगल सेना ने हल्दी घाटी युद्ध का प्रथम पड़ाव मांडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला। कहां पर डाला साथियों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला, जबकि दूसरा पड़ाव मोलेला राजसमंद में डाला। कहां पर? मोलेला राजसमंद में डाला। हल्दी घाटी युद्ध को बनास का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, तो राज्य की महत्वपूर्ण नदी पड़ती है बनास और बनास नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया। यहां एक जगह पड़ती है रक्तताल नामक स्थान पर प्रताप के लूणा में राम प्रसाद हाथी अकबर के गजराज और गजयुक्ता हाथियों से लड़ते हैं। राम प्रसाद हाथी को अकबर की सेना ले जाती है और अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। अकबर कहने लगे कि ये तो मुझे खुदा ने दिया है, पीर ने दिया है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति हकीम खां सूरी थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर प्रताप के मुख्य सेनापति हकीम खां सूरी थे। दूसरी ओर मिर्जा राजा मानसिंह मर्दाने हाथी पर बैठकर राजपूत सेना से युद्ध कर रहे थे। प्रताप ने जब मानसिंह को देखा तो अपने घोड़े चेतक को मानसिंह के हाथी के पास मुगल सेना की तरफ ले गए और भाले से जोर से प्रहार किया। इस आक्रमण में मानसिंह किसी तरह बच गए, लेकिन चलाने वाला जो हाथी को चलाने वाला महावत था वो मारा गया। मुगल सेना से प्रताप बुरी तरह घिर गए और घायल हो गए। घोड़े चेतक का पिछला पैर कट गया। घायल प्रताप को देख झाला बिंदा ने प्रताप का राजमुकुट धारण किया और अपना बलिदान दिया। युद्ध मैदान से प्रताप निकलने के बाद बलीचा राजसमंद की तरफ पहुंचे। यहां चेतक घोड़े ने दम तोड़ दिया और जहां चेतक का स्मारक बना हुआ है।
साथियों एक गजब बात आप लोग याद यह भी रखिएगा कि राणा प्रताप का एक भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह, और कहा यह जाता है कि शक्ति सिंह ने प्रताप को इसी यहाँ जो बलीचा है, यहाँ एक नाला है, उस नाले को पार करते हुए घोड़ा चेतक है वो अपने प्राण छोड़ देता है या मर जाता है। तो जो प्रताप को यहाँ पर जो घोड़ा दिया वो प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने दिया था, और शक्ति सिंह ने आवाज लगाई थी कि नीले रासवार रुक जा, नीले रासवार रुक जा। लेकिन कहा जाता है कि प्रताप ने किसी भी स्थिति में आंखों से आंसू नहीं बहाए, लेकिन अपने घोड़े चेतक की मृत्यु पर प्रताप को बहुत दुख हुआ और आंखों में आंसू लिए हुए सामने देखा तो सामने भाई शक्ति सिंह खड़ा था, और शक्ति सिंह ने राणा प्रताप को बादल नाम का घोड़ा दिया था। कौन सा घोड़ा दिया था साथियों? बादल जो घोड़ा है वो यहाँ पर प्रताप को मिल जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को बदायूंनी ने साथियों गोगुंदा का युद्ध कहा, इतिहासकार अब्बुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा, तो जेम्स कर्नल टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। याद रखिएगा मुगल सेना में मेहत्तर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह मुगल सेना में फैलाई थी। कौन सी सेना में फैलाई थी? मुगल सेना में फैलाई थी। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन इतिहासकार बदायूंनी ने किया है। हल्दी घाटी युद्ध को अधिकांश विद्वानों ने अनिर्णित माना है, जबकि मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे मिर्जा राजा मानसिंह या मुगल सेना की जीत बताई है। किसकी? मुगल सेना की जीत बताई है। ये इंपॉर्टेंट है। चलो एक हल्का सा रिकॉल मैं आप लोगों को और करवा देता हूं। साथियों मेवाड़ इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक प्रताप पर चर्चा कर रहे हैं। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता और पिता का नाम उदय सिंह। बचपन में प्रताप को कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कीका कहा जाता था। प्रताप के 2 बार राज्याभिषेक हुए। पहली बार 1572 को हुआ, गोगुंदा में हुआ। राणा का दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुआ वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, और राणा को जो तलवार बांधा वो रावत कृष्णदास ने बांधा था। साथियों याद रखिएगा प्रताप का जब दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ तब मारवाड़ के भूले बिसरे राजा चंद्रसेन मौजूद रहे थे। और गजब बात आप यह भी याद रखिएगा कि जो प्रताप है उन्होंने कहा था कि मैं महलों में नहीं रहूंगा, बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा और अपनी मां जयवंता का दूध कभी नहीं ले जाऊंगा। राणा प्रताप को अधीन करने के लिए मुगल शासक अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिनमें जलाल खां कुरेची 1572 में, मानसिंह 1573 में उदय सागर झील पर मिले थे। ध्यान रखिएगा। तीसरे भगवंत दास 1573 में, और टोडरमल भी कब आए थे? 1573 में ही आए थे। अकबर के सभी शिष्टमंडल प्रताप को मुगलों के अधीन नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को मिर्जा राजा मानसिंह और प्रताप के बीच में युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग अजमेर में अकबर ने बनाई, जबकि राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। मुगल सेना ने हल्दी घाटी युद्ध का प्रथम पड़ाव मांडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला, जबकि दूसरा पड़ाव मोलेला राजमंद में डाला था। कहां पर? मोलेला राजमंद में डाला था। हल्दी घाटी युद्ध को बनास का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यहां रक्तताल नामक स्थान पर हाथियों का युद्ध हुआ था। लूणा और रामप्रसाद जो प्रताप के हाथी थे, जो अकबर के गजराज और गजयुक्ता हाथियों से लड़े। रामप्रसाद हाथी को अकबर की सेना ने ले लिया, इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया, कहा खुदा ने दिया है। राणा प्रताप के मुख्य सेनापति हकीम खां सूरी थे, तो मिर्जा राजा मानसिंह मर्दानी हाथी पर बैठकर मुगल सेना का नेतृत्व एक तरह से कर रहे थे। साथियों प्रताप ने जब मानसिंह को देखा तो चेतक घोड़े को मानसिंह के हाथी के पास मुगल सेना की तरफ ले गए और भाले से प्रहार किया। इस आक्रमण में मानसिंह बच गए और हाथी को चलाने वाला महावत मारा गया। मुगल सेना से प्रताप बुरी तरह गिर गए और घायल हो गए। घोड़े चेतक का पैर कट गया। घायल प्रताप को देख झालाबिंदा ने प्रताप का राजमुकुट धारण कर अपना बलिदान दिया।
युद्ध मैदान से प्रताप निकलने के बाद बलीचा रासमंद पहुंचे, जहां चेतक घोड़े ने दम तोड़ दिया। चेतक का स्मारक साथियों बलीचा रासमंद में बना हुआ है। और इसी स्थान पर जो शक्ति सिंह किसी कारणवश प्रताप से नाराज थे, जो अकबर की सेना में थे, उनके अंदर भ्रातृ प्रेम जाग गया और उन्होंने अपने भाई प्रताप को बादल घोड़ा दिया। प्रश्न याद रखिएगा, प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने प्रताप को कौन सा घोड़ा दिया? बादल दिया। हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा, अब्बुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा, जेम्स कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, मुगल सेना में मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन इतिहासकार बदायूनी ने किया। हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णित माना गया है, जबकि मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे मानसिंह की जीत बताई है। साथियों MK GK वाले का आप लोग साथ दीजिएगा। परमानेंटली आप लोग राजस्थान इतिहास की क्लासें हमारी देखिएगा। एक एक क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अच्छे से आप लोग इनको पढ़िएगा। थोड़ा बहुत अगर कहीं आपको कमी लगता है तो थोड़ा बहुत मैट्रिक्स में और भी आप लोग ऐड कर सकते हो। लगातार पढ़िए, सक्सेस होइए। आप सबको लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।